अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय स्फीरिकल मिरर फार्मूला कि इमेज की लोकेशन कहाँ पे होगी, इमेज बनेगी कहाँ पे उस मिरर के लिहाज से। एक हमारे पास स्फीरिकल मिरर है, मिरर पड़ा है, इमेज कहाँ पे बनेगी किसी ऑब्जेक्ट की। देखें ऑब्जेक्ट से क्या मुराद, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, कोई भी बॉडी, ये वाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, ये दीवार ऑब्जेक्ट है, पंखा ऑब्जेक्ट है, जितने भी यानी आपको दिखाई दे रही चीज़ें हमें रियल वर्ल्ड में ये ऑब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट है, इस तरह मुख्तलिफ जो डिवाइसेस या मुख्तलिफ थिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखा जाएगा कि मिरर से इमेज बन गई, कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि वो इमेज जो मिरर से बनी है क्या वो इमेज रियल है या विर्चुअल है, रियल है या फिर विर्चुअल है, रियल या विर्चुअल। रियल और विर्चुअल में फ़र्क है। रियल किसे कहते हैं, विर्चुअल किसे कहते हैं, वो इमेज जो आप स्क्रीन पे ले वो क्या होती है रियल, जिसको ना ले सकें, जो स्क्रीन पे ना बने उसे हम क्या बोलेंगे, विर्चुअल बोलेंगे। यानी वो इमेज विर्चुअल होगी जो आप स्क्रीन पे ना ले सकें, जो स्क्रीन पे ले लें वो एक रियल इमेज होगी। अब देखा जाएगा कि मिरर से इमेज बन गई, क्या वो रियल है या वो विर्चुअल है, दोनों में से देखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये था कि मिरर से इमेज बन गई, क्या ये जो इमेज बनी है रियल है या विर्चुअल है, एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन राइज होते हैं, क्या जो इमेज बनी है मिरर से ये इरेक्ट है या इन्वर्ट है, सीधी है या उल्टी है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है। तीसरा क्वेश्चन कि जो इमेज बनी है क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी या ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, किस तरह बनी, ग्रेटर, लार्जर और स्मॉलर, क्या लार्जर बनी है या स्मॉलर बनी है, ये भी देखा जाएगा। यानी ये क्वेश्चन राइज होते हैं नेचर ऑफ द इमेज, इनको बोल लेंगे हम, इन तमाम को क्या बोल लेंगे, नेचर ऑफ इमेज। इमेज की नेचर क्या है, कौन सी नेचर है। अब ऑब्जेक्ट पड़ा था, इमेज बन गई, उसकी नेचर कौन सी, इनमें से क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी खासियत होगी, रियल होगी या विर्चुअल होगी, किस तरह हमें पता चलेगा, इरेक्ट होगी, इन्वर्ट होगी, यानी सीधी या उल्टी, लार्जर और ग्रेट, स्मॉलर, क्या ये बड़ी होगी या छोटी होगी। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, किस तरह पता चलेगा, किस तरह आंसर मिलेंगे। तो एक टेक्निक है ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को आप यूज करते हुए बता सकते हैं कि ये जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की, बता देंगे कि रियल है या विर्चुअल है, दोनों में से आप बता देंगे। किसको यूज करते हुए, ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड को क्या कहते हैं, रे डायाग्राम मेथड, रे डायाग्राम, इसे रे डायाग्राम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड को। आप बता देंगे इसको यूज करते हुए कि आपकी इमेज रियल है या विर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्ट है, लार्जर है या स्मॉलर है। इन तमाम का आंसर आप दे सकते हैं किससे, ग्राफिकल मेथड से, जिसको क्या कहते हैं, रे डायाग्राम। एक तो ये है, एक और भी मेथड है जिसको यूज करते हुए आप इन तमाम के आंसर दे सकते हैं, वो क्या है, उसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला उसे हम कहेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर बात करते हैं। मिरर फार्मूला, फार्मूला इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
ऑफ द मिरर। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है किसकी, मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला हमें बताता है ये एक रिलेशनशिप होगा किन किन के दरमियान के इमेज डिस्टेंस, इमेज का उस मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, इमेज जो है जो बनी है आपके पास इस मिरर से कितना फासला है, और जो ऑब्जेक्ट पड़ा था जिसकी इमेज है उस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से कितना फासला, और इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, जिसमें आपके पास इमेज डिस्टेंस भी आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आएगा और साथ साथ फोकल लेंथ भी आएगी। इसको हम बोलेंगे मिरर फार्मूला कहेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं P से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, P से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम पढ़ चुके हैं, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इमेज डिस्टेंस Q से, फोकल लेंथ F से। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या मुराद, आपके पास ये एक मिरर है, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी आप इमेज लेना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इनके दरमियान फासला कितना, जो फासला होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से। ये P के इक्वल होगा, P कुछ भी हो सकता है, जितना इनके दरमियान फासला होगा किससे रिप्रेजेंट करवाना, P से। P क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, के ऑब्जेक्ट का उस मिरर से कितना फासला है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता। फिर इमेज बन गई, उस इमेज का उस मिरर से कितना फासला, इसे Q कहते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द, कहाँ से, मिरर से, Q से रिप्रेजेंट करवाएंगे। फिर फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ कितनी है इस मिरर की, ये F हो गई। तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप क्या होगा मैं लिखने जा रहा हूं, जिसे हम इमेज फार्मूला, जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये है मिरर फार्मूला, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q क्या है, इमेज डिस्टेंस। यानी ये क्वांटिटीज आ गई, क्या क्या आया हमारे पास, फोकल लेंथ भी आ गई उस मिरर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गया, इमेज डिस्टेंस भी आ गया। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल, मिरर फार्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। जो मर्जी मिरर हो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f क्या है, फोकल लेंथ, p क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का उस मिरर से कितना फासला है, ये p होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस q से मुराद के इमेज का उस मिरर से कितना फासला है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q मिरर उसका इमेज का डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये मिरर फार्मूला कहलाता। अब देखा जाएगा कि आपके पास ये जो फोकल लेंथ है किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव होगी, ये चीज़ें भी अहमियत की हामिल है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p, ये किसके लिए पॉजिटिव होगा किसके लिए नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस q किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव। ये चीज़ें अब हम इन्हें साइन कन्वेंशंस का नाम देंगे, इस पे बात करते हैं। साइन कन्वेंशंस, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में देखा जाएगा कि फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएंगी, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे मैं क्वांटिटीज लिखूंगा।
क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इमेज डिस्टेंस को Q से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एक आ गई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये आ गया हमारे पास। इनके मुतालिक हमने बताना है। हम देखेंगे, बताएंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। यानी अब हमने क्वांटिटी लिख लिया, फिर लिखेंगे व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। व्हेन पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगी, व्हेन नेगेटिव, कब नेगेटिव, व्हेन नेगेटिव, किसके लिए नेगेटिव। ये हम इनके हम आज देंगे, बात करेंगे इन पे। व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस Q किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, फोकल लेंथ F किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। तो याद रखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये पॉजिटिव होगा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P नेगेटिव होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज डिस्टेंस Q ये पॉजिटिव होगा किसके लिए, रियल इमेजेस के लिए, और ये नेगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस Q किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होगी, व्हेन पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके लिए, कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए ये पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ F कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होगी। नेगेटिव किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर। ये थी साइन कन्वेंशन, ये आपने याद करने, न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं। क्या क्या, क्वांटिटी। अब इस फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। F फोकल लेंथ, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q इमेज डिस्टेंस। F फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। अगर तो कनकेव मिरर है तो ये पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर तो आपके पास ऑब्जेक्ट रियल है तो P पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो P नेगेटिव होगा। Q जो है ये इमेज डिस्टेंस, अगर तो इमेज जो है रियल है तो फिर Q पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो Q नेगेटिव होगा। ये आपने बातें याद रखनी इन साइंस के मुतालिक। यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो रियल है। अगर व्हाइट बोर्ड को देख लिया जाए एक रियल ऑब्जेक्ट, चेयर्स को देख लिया जाए रियल ऑब्जेक्ट्स, किसी इंसान को देख लिया जाए रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, तो याद रखें वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मुराद ये होगा कि जब आप एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज ले लें वो एक्ट करती है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे। क्या मैंने कहा, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज, जब इमेज ले लेंगे, इमेज ले रहे यहाँ पे बन रही है जी इमेज, उस इमेज को हम क्या, वो एक्चुअली में तो इंसान नहीं है। जब एक इंसान की इमेज ले ली जाए, सामने ले ली जाए स्क्रीन पे, वो एक्चुअली में तो वो इंसान नहीं होता। अगर किसी चेयर की इमेज ले ली, वो एक्चुअली में तो वो चेयर तो नहीं ना, चेयर तो उधर पड़ी थी। रियल जो था वो चेयर थी, जो उसकी इमेज बनी है वो इमेज एक्ट करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे। वो इमेज आपको स्क्रीन पे मिल गई, वो इमेज जो स्क्रीन पे मिली है वो इमेज रियल इमेज है, लेकिन अगर उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट लें तो वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ये मुराद है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की
इमेज लें, जो इमेज खुद होगी वो एक्ट करेगी एज आ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे। वैसे अगर बात करें कि हमें कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखने में मिल जाए, हम उठा लें, पकड़ लें, या वैसे जिस तरह व्हाइट बोर्ड है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है। मैं एक रियल ऑब्जेक्ट हूँ, चेयर्स पड़ी हैं रियल ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर पड़ा रियल ऑब्जेक्ट, सीलिंग फैन रियल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं रियल, सामने पेड़ हैं, दरख्त हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स, बाकी जितने भी ये चीज़ें हैं ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होंगे, क्या होंगे? अगर तमाम की तमाम जो दुनिया में चीज़ें हैं रियल ही हैं तो वर्चुअल क्यों फिर कह रहे हैं? तो मैंने कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मुराद ये होगा जब आप इमेज लेंगे किसी रियल ऑब्जेक्ट की, जो इमेज होगी खुद इमेज, वो इमेज एक्ट करेगी एज आ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उस इमेज को हम कहेंगे, ये इमेज जो है ना ये हमें दिखाई दे रही, जो इस इंसान की इमेज, ये वाली इमेज जो है इस इंसान की, ये वाली इमेज को हम कहेंगे कि ये इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। खुद इमेज है लेकिन ये इमेज काम करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे। वैसे अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखा जाए तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है जितने भी ऑब्जेक्ट देखे जा रहे हैं, पकड़ सकें, छू सकें, इर्द गिर्द जो भी हैं ये रियल हैं। तो वर्चुअल कैसे होंगे? जब रियल ऑब्जेक्ट की इमेज लेंगे, वो इमेज एक्ट करेगी एज आ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा p, इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज डिस्टेंस q ये रियल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। इस तरह फोकल लेंथ जो f है कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, इमेज लोकेशन बाय स्फीरिकल फार्मूला। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।